सो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बच्चों के साथ कैसे थे? प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अक्सर बच्चों को किस किया करते थे और उन्हें एम्ब्रेस किया करते थे एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, टेंडर एंड मर्सी टुवर्ड्स देम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिपोर्ट करते हैं कि अल अकरा ने ये देखा कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इमाम हसन जो कि उनके ग्रैंड सन है उन्हें किस कर रहे हैं। तो अल अकरा उनसे कहते हैं कि मेरे पास 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने आज तक किसी को भी किस नहीं किया। तो प्रोफेट मोहम्मद उनसे कहते हैं इन्नहु मन ला यरहम ला युरहम, द वन हु डज नॉट शो मर्सी टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन नो मर्सी वुड बी शोन टू हिम। प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते और अपना इंटरेस्ट शो करते बच्चों के प्रति। एक छोटा बच्चा था अबू उमेर, इसका स्पैरो मर गया तो वे बहुत ही दुखी हो गए। तो जब ये खबर प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के पास पहुंची तो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इतने बिजी होने के बावजूद भी, उनके पास इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद भी वे अबू उमेर के घर गए और जाके पूछते हैं अबू उमेर क्या हुआ तुम्हारी चिड़िया को? अल्लाहु अकबर, यही अल्लाह की नबी, इतना इम्पोर्टेंस। अगर आज हम किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल बन जाए, एक छोटा बच्चा है हमारे पास आके बोले हमसे कि मेरा स्पैरो मर गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जाओ यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है। वो अल्लाह की नबी है, उनके पास इतना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर भी वो बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर आज हम अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देंगे तो कल दुनिया उससे इम्पोर्टेंस देगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि यंग थे, जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को 10 साल तक सर्व किया, 10 साल तक। और वो फरमाते हैं इस 10 साल में प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने मुझे उफ तक नहीं कहा और ये भी नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तो ये थे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो हमें भी अपने बच्चों को बात बात पर डांटना या फटकारना नहीं है। वो कुछ गलती करे तो हमें समझाना है, उसे गाइड करना है और स्पेशली उनके लिए दुआ करना है, क्योंकि पेरेंट्स का दुआ बच्चों के लिए कभी रिजेक्ट नहीं होता। तो ये देखे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अपने बच्चे के साथ कैसे थे। तो जब भी वो ये देखते कि उनकी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रूम में एंटर करती तो प्रोफेट मोहम्मद उनके वेलकम के लिए खड़े हो जाते, उनके पास जाते, उनके हाथ को लेते और हाथ को किस करते और फिर उनको अपने साथ बिठाते। तो ये था उनका ट्रीटमेंट अपनी बेटी के साथ। मान लीजिए कि अगर आप के वालिद एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और आप जब भी एंटर करें तो आपके वालिद आपके वेलकम के लिए खड़े हो जाए और आपके पास जाए, आपके हाथ को ले, हाथ को किस करे और फिर आपको अपने साथ बिठाए, तो आपका कितना सेल्फ स्टीम इंक्रीज होगा, आपका कितना कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा। तो हमें भी आज अपने बच्चों को इज्जत करनी है। अगर आज हम अपने बच्चों को इज्जत करें तो कल पूरी दुनिया हमारे बच्चों को इज्जत करेगी। अगर हम आज ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इमाम हुसैन बने, इमाम हसन बने, फातिमा बने, हमें भी अपने बच्चों को ऐसे ही इज्जत करनी पड़ेगी। तो जब उसामा बिन ज़ैद छोटे थे तो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके साथ खेला करते थे। तो जब वे 17 इयर्स के हुए तो प्रोफेट मोहम्मद ने उन पर ट्रस्ट किया और उन्हें एक लीडरशिप पोजीशन दिए, तो कमांडिंग द डिफेंस फोर्स ऑफ मदीना। अब ये देखिए कि इतने छोटे से एज में उनको इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया। तो हमें भी अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना है, उनके कैपेबिलिटीज के मुताबिक उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है और जो कुछ भी डिस्कशन हो अपने बच्चों को उसमें इंक्लूड करना है, उनकी ओपिनियंस को लेना है, तब उससे हम अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दे सकेंगे।